मैं प्रतिदिन की भांति युवाचार डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी भक्तगणों का, श्रोताओं का श्री भगवान के आने गंगा माता मंदिर में इस पावन प्रांगण में स्वागत करता हूँ। आज की भजन संध्या में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच हमारे पूजनीय योग गुरु श्री R.K. सिन्हा जी आज हमें स्पिरिचुअल मोटिवेशनल टिप्स फॉर ए हैप्पी लाइफ विषय पर बहुत अच्छा प्रवचन सुनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए वो एक प्रेरणा का अहम स्रोत होगा जो आपके जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। लीजिए आप सिन्हा जी के मुखारबिन से ये सुंदर प्रवचन सुनिए। धन्यवाद वर्मा साहब और हमारे आदरणीय अग्रज श्री बाबूराम साहब। आप लोग जो इतनी प्रेम और भावना के साथ मेरे से जुड़ रहे हैं, मैं आपके प्यार का कायल हूँ और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आप हमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ये जो कुछ भी है ये व्यावसायिक चैनल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रांगण की देख रेख और इस प्रांगण की अपडेशन के लिए हो रही है। आपका सहयोग नितांत जरूरी है। आप इससे जुड़ें। केवल R.K. सिन्हा को ही आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे सभी बुजुर्ग साथियों का, हमारे सभी दोस्तों का और इस मंदिर के में स्थित सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। आपको मैं हर दिन कुछ न कुछ टॉपिक पर बताता रहता हूँ और आपसे बराबर अनुरोध करते रहता हूँ कि मेरी एक्सपीरियंस से कुछ हासिल करके आप अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं, आगे बढ़ें और अपने जीवन की वैल्यू को इंक्रीज करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज थोड़ी सी कंट्राडिक्ट करते हुए वर्मा साहब को आगे बढ़ता हूं कि मैं योगी तो नहीं हूं, योग से जुड़ा जरूर हूं। योगी शब्द बहुत बड़ी विशाल अपने आप में उपाधि है और बहुत कुछ अपने अंदर रखी हुई है, सारगर्भिता में रखी हुई है। योगी शब्द वही योगी बन पाएगा जो अष्टांग योग का महारत हासिल कर ले। तो यहाँ तो हम लोग इंजीनियर रहे जीवन भर, 35-36 साल मैंने इंजीनियरिंग की सर्विस की और इंजीनियरिंग में भी ज़्यादातर इंजीनियरिंग से ज़्यादातर मैनेजरियल सर्विस रही। एक विशाल कंपनी में हमने अपना जीवन बिताया, 35-36 साल। हजारों वर्कर, इंजीनियर्स, डिफरेंट डिसिप्लिन के मैनेजर्स, सभी लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो इसमें हमें अष्टांग योग से तो ज़्यादा दर्शन नहीं हुआ, फिर भी रिटायरमेंट का जो कुछ भी बचा हुआ है उसको मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सम्मुख जो कुछ मेरे पास है वो मैं अर्पित कर दूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज कुछ हम जुड़ रहे हैं उन विचारों से जो आपकी लाइफ में हंसी और खुशी लावे, प्रसन्नता लावे। इस टिप्स को आप जरूर नोट करें और इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। चलिए आगे चलते हैं। हैव पीस विथ पास्ट, हैव पीस विथ पास्ट सो इट वोंट स्क्रू फ्यूचर। आई थिंक द लाइन इज वेरी क्लियर। हैव पीस विथ पास्ट सो इट वोंट स्क्रू योर फ्यूचर। हम जितना भी रोना रोते हैं, जितने भी चीज़ों से स्ट्रेस्ड हैं, वो इसीलिए हैं कि पास्ट हमको दुखदाई नजर आता है और पास्ट को लेकर के हम उसी पास्ट पर एक इमारत बना देते हैं। हमारी इमारत आज के कर्मों पर टिकी होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य वर्तमान के गर्भ में ही छुपा हुआ है। वर्तमान अगर सही है
तो भविष्य सही हो जाएगा। भविष्य की नींव जो रखनी है वो आज रखनी है, लेकिन हम उल्टा काम कर जाते हैं कि भविष्य को नींव के लिए हम पास्ट से कंपेयर करके पास्ट के ऊपर जा करके नींव खड़ा कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, हमारा वर्तमान चौपट हो जाता है। या तो हम पास्ट की तरफ देखने लगते हैं या फ्यूचर की तरफ देखने लगते हैं। पास्ट में आपके पास खुशी भी हो सकती है, पास्ट में दुख भी हो सकता है, आपका सारी अभिलाषाओं की पूर्ति भी पास्ट में हो सकती है और सारी अभिलाषाएं पास्ट में नष्ट भी हुई हों। तो पास्ट को छोड़िए, जो बीत गया उसको बात गई। तो पास्ट के साथ एक शांति प्रिय अपना मन बनाइए, उसको छेड़िए मत। उससे केवल आप एक शिक्षा लीजिए और एक शिक्षा लेकर के आज की डेट में उन सारे गलतियों को सुधारते हुए एक नींव की ईंट रखें जिस पर वर्तमान की मंजिल खड़ी हो। पचौरी साहब स्वागत है। तो अक्सर यही देखा गया है कि पास्ट को लेकर जब चलते हैं तो फ्यूचर हमारा गड़बड़ होने लगता। तो पास्ट रेफरेंस हो और वर्तमान में कर्म, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी प्राप्त किए हैं, हमारे जो गुरुदेव लोग कहते हैं, हमारे जो इस फील्ड के महारथी लोग हैं, उनका कहना है कि पास्ट जो है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आगे हम इस जन्म में उसको नए ढंग से सुदृढ़ करें और नए ढंग से उस कर्म को बनाते हुए भविष्य में सुख पाए। दूसरा है, वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस। दूसरों का तो काम ही है आपको टोकना, दूसरों का तो काम ही है आपको हंसना। इवन वह भी जो आपकी उंगली पकड़ करके आपको कुछ ऊंचाई तक उठाया है, तब तक वो प्रसन्नता में घिरा रहेगा कि मैंने किसी को हेल्प किया, तब तक जब तक कि आपकी हाइट उसके हाइट से ऊपर हो जाए। जिस दिन उंगली पकड़ने वाले की हाइट से आप ऊपर का ग्रोथ होगा, उस दिन से उसके अंदर जलन शुरू हो जाएगा और वो बताते चलेगा, गीत गाते चलेगा कि देखो आज जो ये दिखाई दे रहा है मेरा ही तो किया हुआ है, मैंने ही तो इसको समय पर बताया था, नहीं तो आज तो ये जो दिखाई दे रहा है इसका हाइट तो कहीं था ही नहीं, ये तो जमीन के कहीं नीचे भी नहीं मिलता। मैंने ही इसको कुछ पैसा दे दिया था कि आज डिग्री इसको मिल गई और उस डिग्री का नतीजा देखो, ये आज हम ही से दिख रहा है कि ऊपर चला जाएगा, इसका देखो ताव देखो। तो कभी भी दूसरे क्या आपके बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों की निगाह में जीना छोड़िए। ये आपका कोई व्यापार इससे नहीं है। हर चीज़ को जब आप पा लिए उसके ऊपर आगे बढ़िए और जो भी आपको सहायता किया है उसके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड रखिए, उनको धन्यवाद कीजिए, जलन का कारण न बने। तीसरा है, टाइम इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग, गिव इट टाइम। बड़ा विचित्र लाइन है, टाइम इज एवरीथिंग, गिव इट टाइम। समय को समय दीजिए, समय को समय दीजिए। समय ही सबसे बड़ा होनहार है। समय ही आदमी को ऊपर ले जाता है, समय ही नीचे लाता है। अर्श से कब फर्श पर आ जाता है आदमी और फर्श से कब अर्श पर चला जाता है, ये केवल वक्त ही नज़ारा दिखाता है। और इसका एक बहुत बढ़िया एक सटीक फिल्म भी बनी थी जिसमें बलराज साहनी थे, वक्त का तकाजा दिखाया गया था और बहुत सुंदर ढंग से उसने फिल्माया था कि वक्त क्या चीज़ है। तो वक्त को भी वक्त दीजिए और मान करके चलिए, जैसे सब कुछ गुजर गया यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो एक ये राजा थे जिन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को बुला करके बोला, कोई ऐसा मंत्र दो जो हर क्षण हर पल हमारे लिए मार्गदर्शक बने। जो भी हो, लोग अपने अपने राजा का अपने अपने अनुसार नाम दे देते हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो यहाँ पर मुस्लिम कल्चर को बहुत ज़्यादा मर्यादित किया गया है, तो सारी अच्छी चीज़ों को मुस्लिम सम्राटों के साथ जोड़ दिया गया। तो हम लोग तो पूरी जीवन पढ़े इतिहास में यही कि मुगल सम्राट कितने थे, कहाँ बाबर से शुरू हुए, औरंगजेब पर ख़त्म हुए। इसके अलावा तो हम लोग 6 पीढ़ी के बाद 7वां पीढ़ी जानते ही नहीं।
हम लोग का दुर्भाग्य रहा कि हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा होकर के भी इन 6 पीढ़ियों के अलावा हम लोग कुछ नहीं जाने। तो वर्मा साहब नाराज मत होइएगा, अकबर हो या बीरबल हो या श्री राम हो या कोई भी हो, उसने अपने मंत्रिमंडल से केवल इतना ही कहा कि एक ऐसा मंत्र दो जो हर परिस्थिति में काम आए। तो उनके जीतने पर भी ये था कि अहम में मत फंसो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उनके हारने पर भी ये मंत्र काम आया कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो धीरज रखें, वक्त को वक्त दें, वक्त को वक्त दें, तो वक्त अपने आप अपने को सुधार लेगा। क्योंकि वक्त का काम ही है एक चक्र की तरह चलता हुआ। आप अपनी सोच में चाहे पास्ट में रहे, वर्तमान में रहे, फ्यूचर में रहे, लेकिन वक्त का चक्का कभी नहीं रुकेगा। वक्त का घड़ी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो इस वक्त को भी वक्त दें, ये सुधर जाएगा। अगला है स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टॉप ओवर थिंकिंग मतलब कोई ऐसा सेक चिल्ली वाला संसार में न जाइए जहाँ की केवल 1-8 किलो दूध मिल जाए और उसको बेच करके घड़ा खरीदेंगे, घड़ा से फिर उसमें दूध ले जा करके बेचेंगे और फिर गाय गोरू का जितना भी है पूरा खटाल खोल लेंगे और उस खटाल में फिर बेचेंगे और महाराजा बन जाएंगे। तो कभी भी ओवर थिंकिंग मत कीजिए। कैसे सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? क्या हवाई किले? हवाई किला मत बनाइए। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में मत जाइए। मुंगेरी लाल के सपनों में मत जाइए। जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसी वास्तविकता के अंदर में रहिए। क्योंकि शेख चिल्ली के सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। शेख चिल्ली का सपना जैसे ही घड़ा फूटता है, शेख चिल्ली की नींद टूटती है और फिर वो धरातल पर आ जाता है। तो शेख चिल्ली के ये में मत जाइए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। मैंने इस पर बहुत बार बहुत से प्रसंग में चर्चा की है कि आपका अपना स्थान अपने जगह पर सुनिश्चित है। प्रभु ने सबको अलग अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ का संपत्ति दिया है और उसी संपत्ति में निहित होकर के हर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरे से अपने को मत तुलना कीजिए। अगर दूसरे में कुछ है क्वालिटी तो आप में भी कुछ और क्वालिटी है। और इस प्रसंग में मैंने बोला था, दशरथ के 4 पुत्र हुए, चारों एक ही यज्ञ के फल से हुए, लेकिन चारों 4 स्वभाव के हुए। चारों में 4 प्रकृति थी, चारों 4 दिशा के मालिक थे। तो हम और आप कौन सी खेत की मूली हैं कि हम दूसरे से अपने को कंपेयर करते हैं। ऑलवेज बी अलर्ट, बी स्मार्ट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आपको जो करना है, आप अपनी शक्तियों पर भरोसा रख करके आगे बढ़ते जाइए। आपकी दुनिया एक अलग चलेगी। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। आगे बढ़िए। एक और टिप्स है, अपनी खुशियों की चाबी, अपनी खुशियों की चाबी कभी दूसरे को मत पकड़ाइए। दूसरे कभी आते हैं आपसे जलन में, व्यथा में आकर के आपको चिढ़ा करके चले जाते हैं और आप उसी को लेकर के मतने बैठ जाते हैं, उसमें से मक्खन और घी निकालने लगते हैं। नतीजा क्या होता है? बोलने वाला तो बोल करके चला गया और आपका माथा घंटों बर्बाद रहा। आप अपने आप को बर्बाद कर दिए। तो अपने को बर्बाद न करें, अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे को न दें। हमसे एक बार बात किया लोग कि सर, जब मैं जनरल मैनेजर था तो उन लोगों ने देखा था हमारे पहले वाले बहुत व्यस्त रहते थे, पसीना पोंछते रहते थे, टेबल पर फाइलों की भीड़ लगी रहती थी। तो खास करके उसमें हमारे पीए भी थे और हमारे ऑफिस के स्टाफ थे। सर आप बड़ा मस्त रहते हैं, क्या बात है? सो आपके टेबल पर फाइल भी नहीं रहती है, जो कुछ करना है आप हमको बुला करके डिक्टेशन भी दे देते हो, आप स्वस्थ रहते हो, क्या है? हम कहे बाबू मेरे सिर्फ एक ही बात है मेरे पास कि इस टेबल पर बहुत सा गृहांश लेकर के आने वाले लोग हैं। पता नहीं कितनी देर वो सोच करके मेरे तक पहुंचा होगा कि ये काम सिन्हा साहब को बोल करके कराएंगे। अगर मैं उसके साथ लड़ने लगूं तो वो तो 24 घंटा परेशान हुआ था, उसके केस में मैं भी आधा घंटा परेशान हो गया। और मेरे पास 1000 आदमी है
तो आधा घंटा भी हुआ कि कहाँ से हम 500 घंटा अपने जीवन में लाएंगे 24 घंटा के अंदर में? तो हम कितना परेशान हो जाएंगे, तो हम तो यहाँ पागल हो जाएंगे। तो हमको जो कुछ भी करना है, जो हमारे मन में पहला विचार आया, मैंने फाइल पर लिखा, प्रगति चलती रहे, गति बनी रहे, ऊर्जा अपने आप आएगी। जो काम हम डिसीजन लेंगे 1 महीना में, अगर मैंने 10 मिनट में ले लिया तो 10 मिनट में हमारे पास बहुत टाइम है उसको करेक्शन करने के लिए, उस पर फिर से रीथिंक करने के लिए। लेट द फाइल टू गो अदर टेबल एंड लेट देम गिव सम रिमार्क्स, आई विल गेट इट सॉल्व विथ माई ओन कैपेबिलिटी। So don't keep the file stagnant. Don't keep the problem of any subordinates stagnant. Go on deciding. गलत समय पर भी अगर सही डिसीजन हो जाता है तो you are having that much of time to get it repaired, get it corrected. लेकिन अगर समय बिता दीजिएगा और उसके बाद रिपेयर करने का समय नहीं रहा तो आपका डिसीजन चाहे जितना अच्छा हो बेकार हो जाएगा। So अपनी खुशियों को अपने तक रखिए और अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। जो कुछ भी आप कमाते हैं उसे बचाइए और उसको कहीं ना कहीं कुछ लगाइए, किसी उचित कार्य में उसको इन्वेस्ट कीजिए, इससे पहले कि आप उसको व्यर्थ के अपनी मांग को पूर्ति करने में उसे खर्च कर दें। तो उसे सही डायरेक्शन दीजिए। धन संपत्ति जो भी है उनसे आपकी ही नहीं, आपके आसपास के, आपके यार दोस्तों का, आपके समस्त लोगों का कुछ न कुछ मांग पूर्ति हो सकती है, किसी बीमार की सेवा हो सकती है। तो इन्वेस्ट इट टू सिक्योर योर फ्यूचर, इन्वेस्ट इट टू गिव योर फ्यूचर प्लेजर, इन्वेस्ट इट टू गेट हैप्पीनेस before spending it unnecessarily. Avoid toxic relationship and toxic people from your life. बड़ा विचित्र चीज है, संबंध हम चाहते हैं और उन्हीं संबंधों के ऊपर हम जो है उन्हीं संबंधों के साथ हम अपनी जीवन भी बिताना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर जीने का सूत्र है तो संबंधी है, और सबसे बड़ा दुख का भी सूत्र है तो संबंधी है। हम अपने संबंधों के कारण ही दुखी भी होते हैं, हम अपने संबंधों के कारण ही इंश्योर्ड होते हैं, एश्योर्ड होते हैं कि हमारा जो देख रेख है यही संबंधी लोग कर देंगे, हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तो यही करने हमारा साथ देंगे। जब अंतिम चरण का मार्ग भी मेरा देखना होगा तो इन्हीं संबंधों के कंधों पर जाएंगे। लेकिन यही संबंध जीते जी भी कभी कभी जहरीले हो जाते हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को जरूर पहचानिए, और टॉक्सिक रिलेशनशिप को पहचान करके टॉक्सिक लोगों से, मतलब जहरीले लोगों से, जो जहरीले लोग हैं उनसे अपने को बचाइए, अलग कीजिए। इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर गेट। जो आपको चाहिए अगर उसके पीछे प्रयासरत नहीं होते हैं, उसके पीछे कमिटेड नहीं होते हैं, अगर संकल्प शक्ति नहीं है आपके अंदर, तो जो आप चाहते हैं वो कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो जो आपको चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए संकल्पित होइए और उसके साथ प्रयासरत होइए। बिना प्रयास के बैठे बैठे मुंह में अमृत नहीं टपकेगा। तो आगे बढ़िए, उसके लिए कुछ अपने जी जान को लगाइए, उसका प्लानिंग कीजिए, और प्लानिंग करके उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पैर आगे कदम बढ़ाइए। विकल्प रहित संकल्प, वेरी करेक्ट। इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू विल नेवर गेट। इसका यही है, पचौरी साहब ने बहुत अच्छा कमेंट किया, विकल्प रहित संकल्प। जिस गोल पर आप जुट जाइए उस गोल के लिए सब कुछ लगा दीजिए, क्योंकि ये गोल ही आपके लक्ष्य को प्राप्त कराएगा। सी फ्यूचर एज बिगिनिंग नॉट एन एंड। भविष्य जो है उसको शुरुआत समझिए, और उस शुरुआत के लिए आज नींद आइए। भविष्य आपका अंत नहीं है। माई बेस्ट इज एट टू कम।
हमेशा याद रखिए कि मेरा जो बेस्ट है वो आने वाला भी है, और उसके लिए आगे बढ़ते चलिए। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना ही हमारे यहाँ का संदेश है कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है और चेहरे पर मुस्कान है, तो यही आपकी पहचान है। धन्यवाद। खूब अच्छी रात्रि में सोइए और मस्त रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय।